Dear children, how are you? Today I'll tell you about the area of the square. आज हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। ये पहले हमने एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर वो होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, और जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती वो एक रेक्टेंगल हो जाता है बेटा, और जिसकी 4 साइड्स होती हैं। सबसे पहले हमने देखा ये एक स्क्वायर है। अब हमने इसका एक नाम रख दिया ABCD। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? सपोज़ नदीम यहाँ से चलना स्टार्ट करता है A पॉइंट से, और A पॉइंट से चलते चलते B पॉइंट पे आए, B से चलते हुए C पर आए, C से चलते हुए D पर आए, और D से चलते हुए फिर A पॉइंट पर आए, तो टोटल नदीम कितना चला। ठीक है, इसको हम निकालेंगे पेरीमीटर के ज़रिए। और अगर हम ये कहें कि नदीम के पास एक खेत है जिसमें कि नदीम को पेड़ लगाने हैं, आम के पेड़ लगाने हैं, और नदीम का जो खेत है वो स्क्वायर शेप का है, तो नदीम को ये पता होना चाहिए कि उसका एरिया कितना है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये बताता है कि ये कैसे पता चलता है कि शेडेड पोर्शन कितना है, ये एरिया से पता चलेगा। और अगर नदीम को फेंसिंग करनी है, यानी कि चारों तरफ जाली लगानी है कि कोई उसके खेत में ना घुस सके, तो उसे पेरीमीटर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालते हैं। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे तो = 4 इंटू साइड। जब चारों साइड बराबर हैं तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, चारों साइड को हम जब जोड़ेंगे तो इससे तो अच्छा है कि हम एक ही साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। सपोज़ इसकी है हमारी लेंथ 18 किलोमीटर, ठीक है, और ये है 18 किलोमीटर, तो ये भी 18 ही किलोमीटर हुई ना, सॉरी। तो ये सारी हमारी लेंथ जो होंगी वो एक इक्वल होंगी। तो 18 किलोमीटर की है तो 4 इंटू 18 किलोमीटर। ओके, तो कितना हुआ? 18 4 = 72। तो 72 किलोमीटर जो है उसका पेरीमीटर हुआ, यानी नदीम जो है वो 72 किलोमीटर चला है। यानी नदीम का खेत तो बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और उसकी चारों तरफ चलने के लिए उसको 72 किलोमीटर चलना पड़ जाएगा। दूसरा है कि अब इसमें हमें आम के पेड़ लगाने हैं, तो आम के पेड़ लगाने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एरिया कितना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर = बेटा साइड स्क्वायर, या साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। यहाँ पर हमने देखा कि नदीम की जो हमने मान लीजिए ये वही फिर से 18 किलोमीटर ही मान लीजिए कि 18 किलोमीटर की साइड थी उसकी, तो 18 किलोमीटर इंटू 18 किलोमीटर, साइड तो दोनों की इक्वल ही है, तो दोनों को लिख दिया आपने। अब 18 को आपने 18 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा। 18 को 18 से करेंगे तो 324, तो यहाँ आपने लिख दिया 324
किलोमीटर का किलोमीटर का कितने हैं 1 किलोमीटर, और एक ये 2 किलोमीटर हो गए ना। किलोमीटर के साइन कितने हैं 2 टाइम्स हैं, तो किलोमीटर के ऊपर आपने 2 लगा दिया। तो ये इतना 324 स्क्वायर किलोमीटर इतना उसका एरिया हो गया बेटा। अब आपने पेड़ लगाने हैं। आप गए पेड़ वाले के पास कि भाई पेड़ हमारे को लगाने हैं। उसने कहा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 4 पेड़ लग सकते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लग सकते हैं 4 ट्रीज। तो 324 किलोमीटर स्क्वायर में कितने पेड़ लग जाएंगे बेटे, इतने। इसको आपने फिर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटे, समझ में आ गया। आपको इतने पेड़ लेकर आने होंगे, तब जाकर आपके पेड़ इसके अंदर पूरे पड़ेंगे। अगर आप कम पेड़ लाएंगे तो आप पूरे खेत में पेड़ नहीं लगा सकते, और अगर आप ज़्यादा लाएंगे तो वो वेस्ट जाएंगे। तो इसलिए आप इतने ही पेड़ लेकर आइएगा। उसके बाद आपसे कहा गया कि एक पेड़ की कीमत कितनी है 5 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 ट्री कितनी है ₹5। तो अब आपने कहा कि हमें तो 1396 ट्रीज़ चाहिए, यानी कि 1396 ट्रीज़। तो कितने रुपए के बन गए, इतने रुपए के बन गए। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया इधर, ₹6980 के आपके पेड़ आ जाएंगे। आपके फादर ने आपको दिए हैं 2-2 हज़ार के 3 नोट दिए हैं, और एक 1000 का नोट दिया है, ठीक है। तो आपने अभी तो 1000 का नोट चलता ही नहीं बेटे, तो आपको 2000 के वो आपको 4 नोट्स देंगे। तो आपके पास अगर 2000 के 4 नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल मनी कितनी हुई, आपके पास हो गई 8000 रुपीज़ हो गए। अभी पापा आपके कहेंगे कि बेटा कितना पैसे वापस लेकर आओगे, तो आप कहेंगे कि 8000 में से आपने पेड़ लिए हैं 6980 रुपीज़ के। तो आप इसको माइनस करके देख सकते हैं। यहाँ पर माइनस करना आपको अच्छे से आता है बेटा। ₹1020 आपको वो वापस करेगा। अगर वो आपको वापस नहीं करता, इट मीन्स वो उसने गलत हिसाब लगाया है, उसको मैथ्स उसका कमज़ोर है। लेकिन आपका तो नहीं है ना वीक। आप उसको समझाओगे कि भैया आपके पेड़ जो हैं 6980 रुपीज़ के बनते हैं, तो आप हमें 1020 रुपीज़ वापस कर दीजिए। अगर वो नहीं करता है तो आप समझ जाइए वो बेईमानी कर रहा है। जब तक आपको उतने रुपये वापस ना करे, तब तक आप वहाँ से वापस नहीं आएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैथ्स हमारे लिए कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है। तो आप सभी बच्चे मैथ्स को पढ़ने की अच्छे से कोशिश करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा, ये हमारा एक स्क्वायर है। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं जिसकी। और जब हमें फेंसिंग करनी होती है, चारों तरफ कुछ लगाना होता है, तो हमें पेरीमीटर निकालना होता है। और जब हमें खेत के अंदर काम करना होता है, कोई भी काम करना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि खेत की जगह टोटल हमारे पास कितनी है। तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लिख लिया। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा 4 इंटू साइड।
तो 4 इंटू 18 किलोमीटर, 18 4 ज़ा 72 किलोमीटर का किलोमीटर। इधर आपने एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाला। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है बेटा साइड इंटू साइड। साइड आपकी 18 किलोमीटर दे रखी है तो उसको आपने 2 टाइम्स लिख लिया। 18 को जब 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 आता है। और किलोमीटर आपने देखा किलोमीटर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, एक ये है किलोमीटर का साइन, एक ये है, तो किलोमीटर के ऊपर छोटा सा आपने 2 बना दिया जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो एरिया हो गया 324 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आपको पता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 4 ट्रीज़ लग सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि मेरा खेत इतना बड़ा है तो मेरे खेत में कितने पेड़ लग सकते हैं। आपके खेत में टोटल लग सकते हैं बेटा 1396 ट्रीज़। अभी आप गए पेड़ ख़रीदने के लिए तो एक पेड़ की कीमत उसने बताई कि 5 रुपीज़ से कम का कोई पेड़ नहीं आएगा। तो आपने 5 रुपीज़ का एक पेड़ लेने के बारे में जब सोचा तो आपने सोचा कि मुझे टोटल जो है 1396 ट्रीज़ की ज़रूरत है। तो सॉरी 1396 ट्रीज़ की ज़रूरत है तो मेरे को कितने पैसे मेरे पास होने चाहिए। तो आपके पास 6980 रुपीज़ होने चाहिए। तो आपके पापा ने तो आपको बल्कि 2000 रुपीज़ के 4 नोट्स दिए हैं तो आपके पास तो 8000 रुपीज़ हैं। तो आपने हिसाब लगाया मन में कि 8000 में से जब मैं 6980 रुपीज़ को माइनस कर दूँगा तो मेरे पास 1020 यानी 1020 रुपीज़ फिर भी बच जाएंगे और मुझे पापा को हिसाब देते वक्त 1020 रुपये लेकर ही घर पहुंचना है। इस तरह से बेटा आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे शहनाज, आसिफ़ा और नदीम, अज़हर, अरबाज, मोहम्मद, हसीन, सैफ, बहुत सारे सभी बच्चों से मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा और सभी बच्चे इसे ध्यान से भावना लक्ष्मी समझते हुए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना या फिर अपना मैसेज डाल देना, मैं उसका जवाब लिख दूँगी। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।